हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने हैवी साइज़ के ट्राउज़र पैंट की कटिंग करनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊंगी कि मैंने इस ट्राउज़र की कटिंग किस तरह से की है। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इस तरह से अपनी ट्राउज़र को बिछाना है। ओपन फैब्रिक मेरी इस साइड है, ये देखें, एंड क्लोज फैब्रिक मेरी अपनी साइड है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक लगानी है। पहले हम इस साइड की फैब्रिक को इक्वल करेंगे जो कि अनइक्वल है, एंड यहाँ पे हमने 1 इंच एंड 2 पॉइंट की बेल्ट अटैच करनी है अपनी। ये मेरी फ्रंट पार्ट की पहले मैंने कटिंग करनी है अपनी ट्राउज़र की। तो हमने 1 इंच एंड 2 पॉइंट की इस तरह से यहाँ पे बेल्ट लगानी है। तो इस वाली लाइन के हम ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे 1 इंच 2 पॉइंट की इस तरह से। उससे पहले हमने ये वाली लाइनिंग पे इस तरह से हमने स्केल रखनी है। ये हम इसलिए मार्किंग करते हैं ताकि आपकी ट्राउज़र वो साइड से उठे नहीं। इसकी प्रॉब्लम, आप अगर इस तरह से स्केल को रख कर मार्किंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपकी ट्राउज़र बिल्कुल किनारी से नहीं उठेगी ऊपर की साइड। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इंची टेप लगाना है, 1 इंच 2 पॉइंट ऊपर रखना है। तो पहले हम इस फैब्रिक को इक्वल कर हटा लेंगे, कट कर ये देखें, इस तरह से आपने कट कर हटा लेनी है फैब्रिक को। एंड देन आपने इस तरह से इंची टेप यहाँ पे ऊपर लगानी है, 1 इंच 2 पॉइंट ऊपर रखना है। एंड सारी अपनी लेंथ जितनी हमने रखनी है अपनी ट्राउज़र की उतने भी आपने मार्किंग कर लेना है। तो मैंने अपनी लेंथ को 38 इंचेस रखना है, प्लस इसमें 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे फोल्डिंग के लिए। इसका आसन का फार्मूला मैं आपको बता दूं तो स्क्रीन पे शो हो रहा है। 45 इंच है इसका हिप साइज़, तो 45 को आप 4 से डिवाइड करेंगे एंड 11 इंच एंड 25 पॉइंट आएगा इसका। तो हमने इसमें थोड़ी सी लूजिंग देनी है। तो इसकी आसन को मैं 14 इंचेस पे उतारूंगी इस तरह से। आपने मार्किंग सेम एज इट इज़ हमने इस साइड भी मार्किंग की है एंड इस साइड भी हमने सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। एंड इसके आसन को हमने 14 इंच पे उतारनी है। ये मैं लूजिंग के लिए कर रही हूँ। आपने अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप इस तरह से हिप साइज़ को 4 से डिवाइड कर इसका आसन का फार्मूला निकाल लें एंड देन आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर ली है, सारी लाइन को क्लियर कर लिया है। थाई हमारी 34 है, इसको हाफ़ करेंगे तो 17 इंच आएगा। तो 17 इंच हमने यहाँ से मार्किंग करनी है, ये देखें, ऐसे आप मार्किंग करें, ये देखें 17 इंचेस पे। एंड 2 इंच पे हमने इसकी क्रॉच की मार्किंग करनी है एंड इसका हम हाफ़ करेंगे। तो 17 इंच को आप इस तरह से इंची टेप को उठाकर यहाँ पे इस तरह से आपने रखनी है। तो इसका हाफ़ इंच आराम से आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से मार्क करना है एंड अपने अब यहाँ से पूरी फैब्रिक को आपने मेज़र करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इंची टेप रख कर मेज़र करेंगे। तो 9 इंच हमारी पूरी आ रही है फैब्रिक की इस तरह से विड्थ। तो हमने 9 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है एंड अपनी सेंटर लाइन उठा लेनी है। हमने अपनी बॉटम तक हमने सेम मार्किंग करनी है 9 इंच पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब हमने स्ट्रेट स्केल लेना है। आपके पास अगर स्ट्रेट स्केल नहीं भी है तो आप इस तरह से इंची टेप को रखें एंड सीधी मार्किंग आपने कर लेनी है। इस तरह से आपने मार्किंग सारी उठा लेनी है यहाँ पे। तो ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग हमारी खिंच गई है। अब ये हमारी ट्राउज़र का सेंटर पॉइंट है। तो अब यहाँ से हमने बॉटम की लेनी है। तो बॉटम हमारा 12 इंचेस है, 12 को हाफ़ करेंगे तो 6 इंचेस आएगा, 6 इंचेस को हाफ़ करेंगे तो 3 इंचेस आएगा। तो सेंटर लाइन पे हमने 3 इंचेस की मार्किंग करनी है। इस तरह पे आप सेंटर लाइन पे 3 इंच रखें और इस तरफ मार्किंग करें एंड दूसरी तरफ हमने 6 इंचेस पे मार्क करनी है। तो 12 इंच की हमारी बॉटम आ जाएगी। या फिर इस तरह से इंची टेप को आप मोड़ें एंड 6 इंचेस पे मार्क कर ले यहाँ पे। तो ये इजीली है ट्राउज़र की मार्किंग करनी। आपने बॉटम की इजीली मार्किंग कर ली है। अब हमने शेप पट्टी लेनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1 इंच की हमने इस तरह से मार्किंग करनी है ताकि आपकी ट्राउज़र ऊपर की साइड उठे भी नहीं और अच्छी फिनिशिंग आए आपके ट्राउज़र पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग कर ली है एंड देन हमने शेप पट्टी से इस तरह से हमारी शेप पट्टी है। तो ये वाली मार्क को हमने ये वाली मार्क से मिलाना है। तो इस तरह से हम शेप पट्टी को रखेंगे एंड सीधी इस तरह से मार्किंग हमने कर लेनी है। एंड जब हम अपनी ट्राउज़र को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक बॉटम के पास कम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाना है। इस तरह से आप नीचे तक स्ट्रेट लाइनिंग खींच लें एंड यहाँ पे अपने 1 इंच की मार्किंग करनी है।
एंड यहाँ पे आपने ये वाली लाइन से तिरछी मार्क कर लेनी है। इससे आपकी ट्राउज़र की बॉटम के पास फैब्रिक कम भी नहीं होगी और आपका इजी होगा ट्राउज़र की बॉटम को फोल्ड करना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क किया था। अब हम इस साइड स्केल को मूव कर लेंगे एंड ये वाली लाइन से हमने सीधी इस तरह से स्केल रख कर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपनी ट्राउज़र की मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कमर की मार्किंग करनी है, वेस्ट की। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट थी 41.5 इंचेस, 41 का हाफ़ करेंगे। इस तरह से हमने हाफ़ करनी है। इंची टेप से अगर आप हाफ़ करेंगे तो इस तरह से आपने हाफ़ करना है। इसका हाफ़ होगा 20.5 इंचेस इस तरह से। एंड देन इसका भी हमने हाफ़ करना है, तो इसका हम हाफ़ करेंगे दोबारा से तो 10.5 इंचेस आएगा। तो आपने 10.5 इंचेस की यहाँ पे इस तरह से वेस्ट लाइन पे मार्किंग करनी है। ऐसे आप इंची टेप रखें एंड 10.5 इंचेस की वेस्ट लाइन की आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखना है, तो 2 इंच हमारा बेल्ट एंड स्टिच में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब ये वाली क्रॉच की लाइन को हमने मिला लेना है। 2 इंच जो हमने मार्क किया वहाँ पे नीचे वाली इस तरह से मार्किंग से हमने मिला लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी क्रॉच लाइन का यहाँ पे शेप हमने देना है। यहाँ से आप 1 इंच इस तरह से कॉर्नर से लें एंड आप यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करें एंड यहाँ पे आप इस तरह से इजीली अपनी क्रॉच की मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारी क्रॉच की शेप हमने दी है। तो अब यहाँ से हमने 5 इंचेस की प्लेट लगानी है। यहाँ पे सेंटर लाइन पे ही आपने 5 इंचेस की प्लेट लगानी है एंड यहाँ से हमने हाफ इंच दोनों तरफ की मार्किंग करनी है। तो टोटल हमारा 1 इंच चला जाएगा प्लेट्स की स्टिचिंग में। तो यहाँ पे आपने इस तरह से तिरछी में मार्क कर लेना है प्लेट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स की भी मार्किंग हमने कर ली है। अपने ट्राउज़र की ये हमने फुल्ली फ्रंट की मार्किंग कर ली है। अब हमने सेम एज इट इज़ इसे कट करना है। तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे एंड यहाँ उतार लेंगे। तो हमने इस साइड से कट बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पे से इस वाली साइड से हमने कट करनी है अपने ट्राउज़र को। सो गाइस, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, यहाँ तक हमने कट किया। अब हमने यहाँ पे से नीचे वाली साइड से अपने ट्राउज़र को कट करना है। तो इस तरह से आपने कट कर लिया यहाँ पे। एंड बॉटम की जहाँ पे हमने फोल्डिंग का मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरह से नोचेस लगाएंगे एंड इस साइड हम अपनी साइड बाद में नोचेस लगाएंगे। तो हमने सिंपल इस तरह से अपने ट्राउज़र को कट कर लिया। अब हमने यहाँ पे इस तरह से नोचेस लगाना है। इस तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड करें एंड देन दोबारा से आपने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड यहाँ पे इस तरह से कट लगाना है आपने। तो इक्वली आपकी कट हो जाएगी दोनों फैब्रिक पे प्लेट्स की। तो इस तरह से आप कट्स लगाएं। यहाँ पे कट लगाना आपने ज़रूरी है ताकि आपकी इक्वल प्लेट आए। तो अब हम बैक की फ़ोल्ड करेंगे फैब्रिक को। तो सेम एज इट इज़ हमने बैक की भी फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। तो हमने बैक की भी फैब्रिक को सेम एज इट इज़ फ़ोल्ड करना है। क्लोज साइड अपनी साइड रहेगी एंड ओपन साइड हमारा इस साइड रहेगा, आगे की साइड। तो हमने सेम एज इट इज़ अपनी फैब्रिक को फ्रंट की भी जो हमने कट की है उसे इस तरह से लगा लेना है। अपनी साइड हमारी ये दोनों फैब्रिक इक्वल रहने चाहिए इस तरह से। एंड ऊपर की साइड हमने 3.5 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा रखकर हमने इसे सेट करना है इस तरह से। ये देखें, मैंने इस तरह से अपनी फैब्रिक को लगाया है। ऊपर की साइड मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा ली है यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने 3.5 इंचेस फैब्रिक लिया है। कि आपको मैं आगे बताऊँगी कि मैंने ये क्यों रखा है एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो इस तरह से पहले आपने अच्छे से जमा लेना है अपनी बैक की पार्ट को। दोनों फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक लगा ली है। अब हम यहाँ पे 3.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि बैक पार्ट जब हम नीचे बैठे या झुके तो हमारी फैब्रिक ट्राउज़र की नीचे की तरफ डाउन ना हो। तो अब हमने सारी लाइनिंग को अपनी आगे की ट्राउज़र पे उतार लेना है। ये देखें, ऐसे आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग को दूसरे फैब्रिक पे उतार लिया है। अब हमने 2 इंच की यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये हमने फैब्रिक की एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फ्रंट पार्ट में नहीं लेनी होती है। तो बैक पार्ट पे हम लूजिंग देने के लिए 2 इंच की मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से 2 इंच की मार्किंग करेंगे हम एंड यहाँ पे भी 2 इंच की मार्क करेंगे। एंड ये जो हमारा तिरछा हुआ मार्क है तो यहाँ पे 2.5 इंच हमने मार्क करनी है। एंड इस तरह से ये वाली मार्क को हम पहले ये वाली मार्क से मिलाएंगे
इस तरह से शेप पट्टी से। आप फ्री हैंड यूज़ करके भी इस लाइनिंग को मिला सकते हैं मार्किंग को। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर ली। अब ये वाली लाइन को हमने तिरछे में मिलाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये वाली मार्किंग कर ली है। अब हमने क्रॉच की शेप देनी है। तो पहले वाले क्रॉच की जहाँ पे हमने मार्क की थी वहीं पे से इस तरह से आपने मार्क करना है और यहाँ से अपनी सीधी बिल्कुल लाइन खींच लेनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग आपने खींचनी है। एंड देन यहाँ पे भी आपने कॉर्नर से 1 इंच इस तरह से मार्किंग करना है। अपनी इस तरह से शेप दे लेनी है क्रॉच की। तो यहाँ पे ऐसे आपने क्रॉच की शेप दे लेनी है। अब हमने यहाँ पे 3.5 इंचेस की हमने मार्किंग की थी। इस तरह से आपने यहाँ पे मार्क करना है एंड ये वाली लाइन को आपने डायगोनल में इस तरह से मिला लेना है। तिरछे में आपने फ्रंट वाली पार्ट से इस तरह से आपने यहाँ पे शेप दे लेनी है। तो ये आपकी परफेक्टली ट्राउज़र की मार्किंग कर ली है हमने। एंड अब यहाँ पे हमने जहाँ पे अपनी क्रॉच की बैक साइड पे मार्किंग की थी यहाँ से हमने हाफ इंच की मार्किंग देनी है, ताकि हमारी सिलाई में भी यहाँ पे जाना होता है फैब्रिक को, तो आपकी फैब्रिक कम ना हो, आपकी फैब्रिक पे कोई खिंचाव ना आए। तो इसलिए आप यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग दें या फिर आप स्टार्टिंग में ही 2.5 इंचेस की मार्किंग करें। एंड यहाँ पे इस तरह से आपने मिला लेनी है शेप को। अब आपकी ट्राउज़र, आप अगर बिगनर हैं तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए ट्राउज़र को अब कट करना। तो यहाँ पे हमने परफेक्टली बिल्कुल आसानी के साथ हमने अपने ट्राउज़र की मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ से अपने ट्राउज़र को कट करना है। इस तरह से कट कर हमने यहाँ तक उतार लेना है। अपनी साइड से हम बाद में कट करेंगे, पहले इस साइड से आपने कट करनी है। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी कि आपने अपनी हैवी साइज़ के ट्राउज़र को किस तरह से कट करना है। तो आप अगर इस तरह से अपने ट्राउज़र को कट करते हैं तो कभी भी आपकी साइड से या फिर आसन की साइड से आपकी ट्राउज़र कभी भी खींचेगी नहीं। नीचे की साइड अगर आप बैठते हैं तो आपकी ट्राउज़र कभी भी डाउन नहीं होगी बैक साइड से। तो आप इस तरह से परफेक्टली अपने ट्राउज़र की मार्किंग एंड कटिंग करें। यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया एंड देन हमने बॉटम की मार्किंग के पास यहाँ पे नोचेस लगाना है ताकि हमने फोल्डिंग में इजी हो। तो अब हमने अपनी साइड से कट करना है फैब्रिक को, ताकि हमारी बैक एंड फ्रंट दोनों एक साथ ही कट हों। यहाँ पे इस तरह से आपने कट करना है अपनी ट्राउज़र की इस साइड वाली पार्ट को। सो गाइस मेरी ये 2.5 मीटर फैब्रिक थी जिस पे मैंने इस तरह से हैवी साइज़ की ट्राउज़र को कट किया है। तो अब हमने जहाँ पे 1 इंच की मार्किंग की थी यहाँ पे हमने कट लगाना है। बिल्कुल छोटे से आपने नोचेस लगानी है एंड यहाँ पे भी हमने नोचेस लगा लेनी है, इस साइड भी बॉटम की फोल्डिंग के पास। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल परफेक्टली हैवी साइज़ की ट्राउज़र की कटिंग हमने कर ली है। तो ये मैंने एंड आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप अपनी साइड अगर क्लोज फैब्रिक रखते हैं तो इतनी फैब्रिक आपकी ये देखिए फोल्डिंग की हुई इस तरह से बचेंगी, ताकि आप इसमें से आसानी के साथ फ्रंट की बेल्ट एंड बैक की इलास्टिक फोल्डिंग के लिए फैब्रिक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी ट्राउज़र की कटिंग करें। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मैंने आपको परफेक्टली एंड इजीली बताया है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमने हैवी साइज़ की ट्राउज़र को कट करना है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने 3 नोचेस यहाँ पे एंड यहाँ पे लगाया है। इसमें 3 नोचेस लगाना अपने इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको स्टिचिंग के टाइम पे बिल्कुल दिक्कत ना हो। एंड मैंने प्लेट्स के पास भी 3 नोचेस लगाई है। एंड बैक साइड प्लेट को हम इस तरह से यहाँ पे सीज़र की हेल्प से हमने यहाँ पे नोक लगाना है। एंड यहाँ पे आप इंची टेप की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं 5 इंच की। तो मैंने नोचेस लगा दिया है ताकि आपको ईजी हो यहाँ पे प्लेट्स डालना सेंटर की। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड की प्लेट की भी हमने मार्किंग कर ली है एंड इजीली आप यहाँ से अपनी प्लेट्स की स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा क्यों लिया था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो स्टिचिंग के बाद मेरी ट्राउज़र का ये फाइनल लुक है। तो आपने अगर इस ट्राउज़र की स्टिचिंग देखनी है तो मैंने बहुत ही क्लियर के साथ एंड डिटेल के साथ इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं ट्राउज़र स्टिचिंग की। सो गाइस आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।